इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आइए जरा इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यस, अच्छा एक और वो भी बचा हुआ है, ठीक है, भी कराता हूं, रुक जाओ। देखो, उसने कहा स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी, बी इज ग्रेटर देन ए, इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। समझिएगा जरा ध्यान से, ये देखिए, 2 कॉन्सेंट्रिक आपके स्फीयर हैं इस तरीके से, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, ठीक। ये आपके, और यहीं पे मैं बना लेता हूं एक और, नेक्स्ट पेज पे भी, इधर आइए। और ऐसे क्वेश्चन 11th क्लास में भी मैंने कराए हुए हैं आपको, ये देखिए, ये ऐसे। और इसी को एक बार और मैं कॉपी करता हूं, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना, अभी आपको समझाना पड़ेगा ना। आइए, चलिए। तो उसने बोला बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब समझो दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं आपके, ठीक। और ये वाला रेडियस हो जाएगा स्मॉल ए, और ये वाला रेडियस आपका हो गया स्मॉल बी, ठीक। यही चीज हम यहां कर लेते हैं, यहां पर स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये आपके रेडियस हो गए, ठीक। अब आइए, उसने हमसे बोला है इस फील्ड विद द मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। समझो जरा ध्यान से भाई, देखिए यहां आपका मटेरियल भरा हुआ है, ये देखिए, ये जो डॉटेड रीजन है ना आपका, इसमें आपका मटेरियल भरा हुआ है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। समझिए जरा ध्यान से यहां पर, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में आपको क्या बोलेगा कि रेजिस्टेंस बता दीजिए, तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा देखिए, इसमें मटेरियल रेजिस्टिविटी रो वाला भरा हुआ है, ठीक। आपको हमेशा अंदर हायर पोटेंशियल मानना है, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा तब भी आपको मानना है। यहां आप हायर पोटेंशियल मानिए और बाहर आप लोअर पोटेंशियल मानिए। तो भाई करंट कैसे चलेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट कैसे चलेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट को चला दो इस तरीके से, तो करंट ऐसे करके चलेगा। बोलिए हाँ, ये करंट की डायरेक्शन है आपकी, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक। कहीं पे भी चला के देख लीजिए, हायर पोटेंशियल से लोअर ऐसे करके, है ना। तो करंट अंदर वाले स्फीयर के सरफेस से बाहर वाले की तरफ जाएगा करंट, ठीक, इस तरीके से। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर विल बी, है ना, दोनों स्फीयर के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। मतलब समझो ये जो डॉटेड रीजन है ना भाई, यही तो रेजिस्टेंस महसूस करेगा ना, यही तो मटेरियल भरा हुआ है, बोलो हाँ, यही तो रेजिस्टेंस महसूस करेगा ना, बोलिए हाँ, ठीक। तो रेजिस्टेंस अगर आप निकालते तो भाई देखिए, आप क्या करते, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए तो होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती कि लेंथ कितना चलता भाई, करंट यहां से चला यहां, तो लेंथ कितना चलेगा, बी माइनस सी, बोलो हाँ भाई। रो एल की जगह आपने रखा कहा सर बी माइनस सी, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एरिया का है, एरिया वेरिएबल है आपका, एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो आप नहीं कर सकते हो। सर कैसे, एरिया फेसिंग बाय द, एरिया फेसिंग बाय द करंट। भाई पीछे जो आपने सवाल किए हैं, जब करंट पीछे से आ रहा होगा, ये देखिए, जब करंट पीछे से आ रहा होगा तो यहां भी उतना ही एरिया फेस कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़ा होगा तो यहां भी उतना ही एरिया फेस कर रहा होगा, थोड़ा आगे बढ़ा होगा तो उस एलिमेंट में भी इतना ही एरिया फेस कर रहा होगा, तो एरिया आपका कांस्टेंट था, इसलिए आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, है ना। और जो भी सवाल आपने पीछे किए हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी आप देख लो, यहां से करंट एंटर किया तो भाई इतना एरिया फेस कर रहा है, फिर थोड़ा आगे जाएगा तब भी एरिया तो उतना ही रहेगा ना आपका, थोड़ा आगे जाएगा तो एरिया थोड़ी ना वेरिएबल है, ठीक। तो लेकिन जब स्फीयर के केस में है, स्फीयर के दो आपके इस तरीके से दिए जो भी डायग्राम, तो भाई अगर जब भी, अब जो बच्चे सोच सकते हो प्लीज सोचिएगा, ये बताइए कि अगर, ध्यान समझिए, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए भाई, देखिए अगर आपका करंट यहां से आता किसी एक्स एलिमेंट, मतलब एक्स डिस्टेंस पे, यहां से अगर एक्स डिस्टेंस पे आपका करंट आता, तो वो करंट पता है इसको महसूस करता, ये वाले एरिया को, ध्यान सुनिएगा, वो इस एरिया, इस सरफेस एरिया के, स्फीयर के इस सरफेस एरिया को फील करता, और इसका एरिया कितना हो जाता, 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाता। भाई रेडियस आपकी कितनी लेते आप, सॉरी आई एम सॉरी, क्या ही कर दिया मैंने, हाँ हाँ सही कर दिया, सही कर दिया, सही कर दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सेंटर से लो ना एक्स, एक्स आप सेंटर से ले लीजिए ना, ऐसे करके, है ना। तो सेंटर से अगर हम एक्स लेते तो रेडियस जैसा बिहेव करता है ये वाले स्फीयर के लिए, ठीक। तो यहाँ पे एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर होता। थोड़ा और अगर आप आगे आते, अगर एक्स आप यहां लेते, मान लो x1 डिस्टेंस पे आप लेते, ठीक, यहां पे, तो आपका ये वाला एरिया फील करता करंट को, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया चेंज हो गया, 4 पाई x1 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ समस्या है, हर एक बार भाई मटेरियल तो आपका सेम है ना, रेजिस्टिविटी तो आपकी सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एरिया का। तो क्या करेंगे, तो हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे, क्या करेंगे, हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ध्यान समझिए, हमने क्या किया भाई, हमने कहा कि ठीक है इसका रेडियस है स्मॉल ए, है ना, यही तो है, ठीक।
इसका रेडियस है स्मॉल a, ठीक, और इसका रेडियस है स्मॉल b, और मटेरियल यहां भरा हुआ है इस तरीके से आपका। अरे ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है, ठीक, एक स्फेयर, उसके ऊपर दूसरा स्फेयर, और यहां मटेरियल आपका भरा हुआ है, इमेजिन करिए। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा एक काम करते हैं, सेंटर से हम लोग x डिस्टेंस पे जाते हैं और एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक, एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक, ये इस तरीके से, और इस एलिमेंट की थिकनेस dx। अब कुछ लोग सोच ही नहीं पाएंगे बेचारे। देखिए सेंटर से x डिस्टेंस पे गए तो भाई इसकी थिकनेस एलिमेंट की हमने कितनी ली, dx, इसमें भी वही मटेरियल भरा हुआ है, इसमें भी, इस एलिमेंट के अंदर भी तो वही मटेरियल भरा हुआ है ना जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। भाई रो तो कांस्टेंट है आपका, आप एलिमेंट का छोटा सा पार्ट लो, आप एलिमेंट का बड़ा, मतलब आप इस स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, बड़ा सा टुकड़ा लीजिए, रेजिस्टिविटी थोड़ी ना चेंज होगी। तो इस एलिमेंट में भी आपकी रेजिस्टिविटी तो वही काम करेगी, ठीक है, इसमें भी रेजिस्टिविटी तो रो काम करेगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अब देखिए हमने कहा कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना, ये वाला, इसका आप मुझे स्मॉल रेजिस्टेंस बता दो, इसका आप मुझे स्मॉल रेजिस्टेंस बता दीजिए एलिमेंट का। तो एलिमेंट का जो स्मॉल रेजिस्टेंस होगा dr इज गिवन बाय, फॉर्मूला तो वही लगेगा, रो इंटू एल, भाई फॉर्मूला रो इंटू लेंथ अपॉन में एरिया होता था, यही होता था। तो dr जो स्मॉल एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस होगा, रो तो आपका कांस्टेंट है, इंटू लेंथ कितना चला, कोई ये बता दे जरा। जब ये करंट आएगा ऐसे करके इस डायरेक्शन में, जब करंट आएगा, हाँ, तो करंट इस थिकनेस को क्रॉस करेगा, इतनी लेंथ को क्रॉस करेगा। क्या आपके मन में आया? भाई करंट जब सेंटर से रेडियली इस तरीके से आएगा तो इस थिकनेस को, dx लेंथ को कवर करेगा, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट सी चीज थी, तो लेंथ की जगह आपको dx रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एरिया किसका रखोगे आप? तो जवाब है एरिया ये वाले सरफेस का रखेंगे, ये वाले, और ये वाले सरफेस के लिए रेडियस x लोगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसका ही क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत पास है भाई, dx आपका टेंड्स टू 0 है ना, तो जितना एरिया इसका होगा अंदर वाले का, वही आपका इस बाहर वाले का भी होगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, हमेशा आप अंदर वाले का एरिया ले लिया करिए। तो जो करंट एरिया फेस करेगा वो ये वाला एरिया आपका फेस करेगा, ये वाले स्फीयर का एरिया आपका फेस करेगा, है ना। तो ये वाले स्फीयर का एरिया जब वो फेस करेगा तो ये वाले स्फीयर के लिए एरिया होगा 4πx², क्योंकि रेडियस x हो जाएगी, ठीक, 4πx²। तो ये स्मॉल एलिमेंट का आ गया। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये बताइए कि भाई सेंटर से, अब हम यहां पे आपको फिर से समझाते हैं, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट लगाइएगा ध्यान से प्लीज। आप सेंटर से x डिस्टेंस पे गए थे तो आपने ये वाला एलिमेंट लिया, ठीक भाई, आपने अभी ये वाला एलिमेंट लिया, मैंने कहा अब इस एलिमेंट के साथ जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब जैसे ही करंट थोड़ा आगे बढ़ेगा, जैसे ही करंट थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या आपको ये वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा? बताओ, बोलो बोलो बोलो, ये एलिमेंट नहीं मिलेगा? बताइए। तो इस एलिमेंट का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर आप आगे जाओगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, बोलिए हाँ। ऐसे करके करके पूरा आपका, हम एलिमेंट कहां से लेना शुरू करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट हम यहां से लेना शुरू करेंगे, बताइए समझ में आया? यहां से फर्स्ट एलिमेंट यहां, यानी कि x = a पे फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट यहां आएगा, ऐसे करते करते सारे के सारे ऐड होते चले जाएंगे, तो लास्ट एलिमेंट x = b पे आएगा। बताइए समझ में आई बात? लास्ट एलिमेंट x = b पे आएगा। तो लिमिट लेना आया, बताइए, अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो लिमिट लेना आया, बताइए। R टोटल अगर आप निकालते तो इंटीग्रेशन 0 से 0 नहीं, x = a से b तक, ठीक, और रो इंटू dx अपॉन में 4πx², यही होता। अब एक खास बात और, इंटीग्रेशन हमेशा ऐड करने का काम करता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। हमने ऐड ही क्यों किया सर? इसलिए क्योंकि ध्यान से चेक करिए, बहुत ध्यान से, पहले कान खोल लो, क्योंकि एडवांस में कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो बाद में कराया जाएगा, पहले कान खोलिए अच्छे तरीके से, ध्यान सुनिए। भाई आपने सर क्या किया, आपने रटने की बात नहीं, भाई ये वाले एलिमेंट का रेजिस्टेंस, ये वाले एलिमेंट का रेजिस्टेंस, सबका सर ऐड क्यों कर रहे हो? रेजिस्टेंस को ऐड कब किया जाता है? R = R टोटल, ये कब किया जाता है? R टोटल = R1 प्लस R2, क्लास 10 में आपने पढ़ा था। जब आपका कॉम्बिनेशन कैसा होता है बताइए? सीरीज, यस और नो? जब आपका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सीरीज।
और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका क्या होता है बताइए, सेम होता है, यस और नो? तो करंट सेम ही तो है भाई। जितना करंट ये वाला एलिमेंट फेस करेगा उतना ही करंट ये वाला एलिमेंट फेस करेगा, उतना ही करंट ये वाला एलिमेंट फेस करेगा। हर एक एलिमेंट में से करंट आपका सेम जा रहा है, हर एक एलिमेंट का जो भी रेजिस्टेंस उससे करंट सेम जा रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से आपका पता है जितना करंट यहां से निकलेगा एक एलिमेंट से उतना ही तो दूसरे में एंटर करेगा। तो हर एक एलिमेंट में हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस, मान लो फर्स्ट एलिमेंट का रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड एलिमेंट का रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है, थर्ड का R3 है, तो हर एक रेजिस्टेंस से करंट सेम है, इसलिए हर एक रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए हर एक एलिमेंट के रेजिस्टेंस को ऐड किया गया है, इसलिए इंटीग्रेशन किया गया। समझ में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो रीजन भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐड कर दोगे आप। ठीक, अब आइए, तो यहां से अगर आप सॉल्व करते इसको तो आप कर ही सकते हो। क्या हो जाता? आर टोटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो अपॉन 4 पाई बाहर। ठीक, तो रो अपॉन 4 पाई बाहर और इंटीग्रेशन a टू b और x की पावर -2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा रो अपॉन 4 पाई और x की पावर -2 में हम 1 ऐड करेंगे और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, और ये हो गया बस इंटीग्रेशन। ठीक, a टू b, तो यहां से आएगा रो इन द ब्रैकेट 4 पाई और x की पावर -1 इन द ब्रैकेट a और b, और नीचे बचता -1 जिसको हमने यहां लगाया, इस माइनस को हमने बाहर भेजा, तो माइनस रो अपॉन 4 पाई इन द ब्रैकेट x की पावर -1 और a टू b लिमिट लगेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा माइनस रो अपॉन 4 पाई इन द ब्रैकेट, अब x की पावर -1 को 1 अपॉन x लिखा और a टू b, तो माइनस रो अपॉन 4 पाई इन द ब्रैकेट 1 अपॉन अपर लिमिट हो जाएगी b और माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी a, वापस से माइनस साइन को अंदर भेजिए, तो माइनस को वापस अंदर भेजोगे तो रो अपॉन 4 पाई और इन द ब्रैकेट 1 अपॉन a पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 1 अपॉन b हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए आंसर आ रहा है रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। रो अपॉन 4 पाई, रो अपॉन कितना है 4 पाई, यस, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ऑप्शन सी। ठीक, अब सिमिलर क्वेश्चन आपको सिलेंडर का भी मिल जाता है। तो सिलेंडर का क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आता है। ये सारे क्वेश्चंस क्लास 11th में भी कराए गए हैं आपको। ठीक, अब ये देखिए सिलेंडर का क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ इस तरीके से। ये आपका, अब इसमें क्या है कि यहां मटेरियल भरा हुआ है, बीच में हॉलो है, हॉलो सिलेंडर, और मटेरियल आपका यहां भरा हुआ है। सोच सकते हो, बताओ, यहां आपका मटेरियल इस तरीके से भरा हुआ है, इसमें जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। ओके, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, अंदर का रेडियस है आपका स्मॉल a और बाहर का रेडियस है आपका स्मॉल b, मतलब यहां से यहां तक। ठीक, अब हमको बताना है, और अंदर हम हायर पोटेंशियल मानेंगे और बाहर लोअर पोटेंशियल, प्लस और बाहर माइनस, तो करंट आपका इस तरीके से जाएगा सेंटर से बाहर की तरफ, ऐसे आई। ठीक, तो करंट जब ये वाले रीजन से निकल रहा होगा जहां मटेरियल भरा है तब रेजिस्टेंस महसूस करेगा। ठीक, तो अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, यहां बस मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं। देखिए इसमें भी वही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप लगाते R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, अगर आप लगाते तो देखिए रो इंटू लेंथ, तो आप भाई ये वाला ले लेते b माइनस से, भाई इतने में मटेरियल भरा है तो करंट इतना रेजिस्टेंस महसूस करेगा इतने लेंथ का, लेकिन एरिया तो वेरी कर जाता ना, एरिया तो वेरी करता ना। आप ध्यान सुनिए, तो आप क्या करते, आप यहां से आते x डिस्टेंस पे सेंटर से, और x डिस्टेंस पे आके आप यहां एक एलिमेंट लेते ऐसे करके। अब बहुत अच्छा देखो बन नहीं रहा है, संभाल लेना। तो ये जो आप एलिमेंट लेते हैं ये वाला, ठीक, इस एलिमेंट से जब करंट निकलता तो लेंथ कितना ट्रेवल करता, dx इसकी थिकनेस के इक्वल। क्या आप 3D में सोच सकते हो, जल्दी से बताओ, बताइए 3D में क्या आप सोच सकते हैं, इसमें मटेरियल भरा हुआ है तो इसकी थिकनेस कितनी है dx,
ठीक है, तो लेंथ की जगह आपको कितना रखना पड़ता, dx, और डिवाइडेड बाय एरिया के कौन सा रखते बताइए, एरिया कौन सा रखते, ये पूरा सिलेंडर होगा भाई, इसका कर्व सरफेस एरिया रखोगे ना 2πr/l। कौन कौन सा हो सकता है बताओ, नहीं समझे, अरे भाई करंट आपका ऐसे करके निकल रहा है हर एक जगह से, हर एक जगह से, हर एक जगह से, ऐसे करके सेंटर से बाहर की तरफ ऐसे, मतलब सेंटर से बाहर का मतलब है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आपका करंट निकल रहा है, मतलब कुछ ऐसे, ये देखिए करंट कुछ ऐसे 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 है ना। तो करंट अगर इस तरीके से जा रहा है तो करंट कितना सरफेस एरिया महसूस करेगा, फील करेगा, जो कि इस एलिमेंट का इनर कर्व सरफेस एरिया होगा, और इस एलिमेंट का इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए एरिया कितना रखोगे आप, एक सिलेंडर का एरिया जिसका रेडियस तो एक्स है, लेकिन हाइट कितनी होगी, हाइट तो यही हो जाएगी ना जो सिलेंडर की आपको दी हुई है, और सिलेंडर की हाइट क्वेश्चन में दी रहेगी आपको एल। तो एलिमेंट जो भी आपने सोचा इसके लिए भी आपकी हाइट एल हो जाएगी और रेडियस हो जाएगी एक्स, तो 2πr/l लगाएंगे, 2πr की जगह रेडियस एक्स और एल की जगह एल, एच की जगह एल, ठीक। और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर टोटल, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, x इज टू ए से x इज टू बी तक। क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट कहां आएगा, सोच सकते हो, पहला एलिमेंट यहां आएगा x इज टू ए पे, फिर दूसरा एलिमेंट यहां आएगा, फिर तीसरा एलिमेंट यहां आएगा, और सभी एलिमेंट आपके सीरीज में हैं, क्योंकि आपका करंट हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट में करंट आपका सेम है, तो हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस सीरीज में माना जाएगा, इसलिए हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक। तो यहां से जाएगा आपका लिमिट a टू b और रो dx अपॉन 2πl x, ठीक। तो बाहर क्या क्या आ जाएगा आपका, रो बाहर आएगा, 2πl आपका बाहर आएगा, इंटीग्रेशन a से b और 1/x और dx। तो यहां से जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपका, जो R टोटल आएगा आपका, वो कितना आ जाएगा बताइए, 1/x का इंटीग्रेशन log x, log x, और log x का मतलब ln x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और लिमिट है आपकी a टू b, और बाहर जो जो लिखा है उसको लिख दीजिए भाई, बाहर आपके पास लिखा है कितना, रो अपॉन 2πl, ठीक, रो अपॉन 2πl, अब इंटीग्रेट इसकी वैल्यू रखिए, रो अपॉन 2πl, अपर लिमिट x की जगह b रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट ln b माइनस ln a, log m माइनस log n, log m by n, तो रो अपॉन 2πl into ln of b by a. So this is the answer here. Total resistance, our total resistance rho upon 2πl ln b by a, इस तरीके से ये आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया है, करेक्ट।